अमरीकी सदर के इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में हिस्सा लेने के ऐलान पर पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने नुमाइंदे इस्लामाबाद भेजने का ऐलान। अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द कल शाम इस्लामाबाद में मौजूद होगा। ईरान को बहुत माकूल पेशकश की है। तवक्को है ईरान हमारी तजावीज़ कबूल कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राबते जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने और बाहमी ताआवुन बढ़ाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अंतिया आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी जारी रखने की उम्मीद का इज़हार। मसले के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अंतिया आनंद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और पोलैंड के वज़ीर ख़ारिजा राजू सिकर्स्की की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताआवुन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसलसल मुकालमे और सिफारतकारी के आज़म की भी तारीफ। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। अमरीकी सदर ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो अवाम को इसके हुकूक से रोके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़लिबाफ़ का अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का इंदिया। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अब भी बहुत फासला है। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा, लेकिन दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर क़लिबाफ़। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज मंसूबे की उसूली मंजूरी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। इजलास में मरी तहफ़्फ़ुज़ और बहाली प्लान पर पेशरफ्त और मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के मंसूबे का भी जायजा। वाशिंगटन में आलमी बैंक फोरम, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फोरम का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान ने डिजिटल समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कामयाब मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया। 18 लाख से ज़ायद ख़वातीन ने डिजिटल वॉलेट्स फाल कर लिए। 20 लाख ख़वातीन ने बैंकिंग ज़राए से माली इमदाद वसूल की। डिजिटल सिस्टम के जरिए 2600 से ज़ायद माजूर अफराद को भी इमदाद फराहम की गई। वर्ल्ड बैंक फोरम में पाकिस्तान का मॉडल दीगर ममालिक के लिए मिसाल करार। आलमी मंदूबीन की जानिब से पाकिस्तान के डिजिटल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ परवाज़ों से 1357 पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना एयरपोर्ट पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर, डायरेक्टर जनरल हज समेत दीगर हुक्काम ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। आज़मीन हज का बेहतरीन इंतज़ामात और सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। आइंदा दिनों में मज़ीद परवाज़ें भी मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगी। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुअजिज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के गुज़श्ता दौर में वायदे के करीब पहुँच गए थे। रूस, चीन, अमरीका और ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। मशरक़ वस्ता में जंग बंदी कराने पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ। अमरीकी सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के गुन गा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने मार का हक में दुश्मन के साथ जहाज गिराए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हमाकत की। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फौज मजबूत और बासलाहियत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का खिताब। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत ने बहरान पर बेहतरीन हिकमत अमली से काबू पाया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। मुल्क में लाखों एकड़ गैर आबाद जमीन को काबिल काश्त बनाने के इकदाम तेजी से जारी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे का आगाज। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी मंसूबे में सरगर्म। मंसूबे के तहत 17,000 एकड़ रकबा हासिल करके ज़राअत को वसअत दी गई और मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी फराहम किए गए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक की 8 बरस से नजरबंद रहनुमा शबीर अहमद शाह को जमानत के बावजूद रिहा न करने की शदीद मजम्मत। शबीर अहमद शाह अपने सियासी नजरियात की पादाश में 39 बरस जेलों में गुजार चुके हैं। हुर्रियत रहनुमा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत के बावजूद जुल्म और नाइंसाफी का निशाना बनाया जा रहा है। मीर वाइस उमर फारूक का शबीर अहमद शाह समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। खलीजी जंग में मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी। भारत की नाम निहाद स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी पर सवाल। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़न हिकमत अमली और अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी से आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया। ईरान के मामले पर भारत की गैर वाज़ेह खारजा पॉलिसी सख्त तनकीद की जद में। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का अहम किरदार। भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। एशिया टाइम्स। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग खित्ते के लिए संगीन चैलेंज। आलमी जरीदा अफगान सरजमीन से सरहद पार बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियों का सबूत सामने ले आया। द टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान के मुताबिक ताजिक सिक्योरिटी एहलकारों ने अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान सरहद पार करने वाले 2 अफगान मनशियात स्मगलर्स को हलाक कर दिया। अफगान जराइम पेशा अनासर की दरअंदाजी तालिबान रजीम की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का सबूत। इसराइली फोर्सेस के गजा जंगबंदी के बावजूद फिजाई और जमीनी हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मराकश में मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का फलस्तीन पर इसराइल का गासिबाना कब्जा खत्म कराने का मुतालबा। मुल्क भर में आंधी गरज चमक के साथ मजीद बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग जबकि मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। तेज हवाओं, जालाबारी और बारिश के दौरान मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्तोर हेडक्वार्टर और मुल्का इलाकों में मुसलसल बारिश। मौसम की अचानक तब्दीली से मामूलात जिंदगी मुतासिर। शदीद बारिश और बर्फबारी से खेती बाड़ी पर मनफी असरात। मौसम की तब्दीली से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना। दिखाई दे रहा है इस्लामी। नहीं, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दूसरी टीम जो है वो अच्छा दिफा कर रही है और ये बहुत खूबसूरत गोल कर दिया है। पाकिस्तान कस्टम्स ने अंडर 18 यूथ हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। इस्लामाबाद में होने वाले फाइनल में पंजाब 2 की टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने इनामात दिए। फातेह टीम को 15 लाख रुपए और रनर्स अप टीम को 10 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। चैंपियनशिप में 16 टीमों ने शिरकत की। शॉट और रन्स और इस बार फिर दूसरे के साथ स्ट्राइक शेयर करते हैं और बड़े बड़े शॉट्स जो हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 29वां मैच। पेशावर ज़ल्मी का कोटा ग्लैडिएटर्स को 256 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। 52 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कौशल मेंडिस ने 44 गेंदों पर 83 रन स्कोर किए। एरन हार्डी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में कोटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बनेंगे और इस गेंद पर इंतहा हो गई रन्स की। बार पुल किया है और शॉर्ट गैप में है। इस बार कदमों का इस्तेमाल। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। 207 रन के जवाब में कराची किंग्स 196 रन बनाकर आउट। शान मसूद के 46 और जॉर्ज फिलिपे के 44 रन। प्लेयर ऑफ द मैच इरफात मिनहास की 3 और पीटर सिडल की 2 विकेटें। खेल हो गया और बोल्ड कर दिया। चांस और 7 बैक को वापस जाना होगा।
और लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस, हजारों एथलीट्स की 21 किलोमीटर मैराथन, साइकिलिंग 5 किलोमीटर विमेन रेस, 2 किलोमीटर फैमिली फन रेस और 1 किलोमीटर व्हील चेयर रेस में शिरकत। खिलाड़ियों में 38 लाख से ज्यादा के इनामात तकसीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। और सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरक़ी वस्ता स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में बातचीत के लिए कल रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी एक बयान में कहा है कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ में फायरिंग करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सदर ट्रंप ने कहा कि इस सूरत हाल में ईरान को रोजाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतादिद बहरी जहाज इस वक्त अमरीकी रियासतों टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की जानिब जा रहे हैं ताकि वहां से तवानाई वसाइल हासिल किए जा सके। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका एक मुनसिफाना और मुनासिब मुआहिदा पेश कर रहा है और उम्मीद है कि ईरान इसे कबूल करेगा। अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल न किया तो अमरीका सख्त इकदाम कर सकता है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान की जारहाना पॉलिसीज़ का खात्मा किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान आमद के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शायद मैं बाद में किसी और तारीख को चला जाऊं, हमें देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते और न ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो ईरानी अवाम को इसके हुकूक से रोके। ईरान की वजारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका की जानिब से ईरान की बंदरगाहों या साहिली इलाकों की मुबैना नाकाबंदी न सिर्फ पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल भी है। वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी अवाम को इज्तिमाई सजा देने की दानिस्ता कोशिश जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है लेकिन अब भी बहुत फासला है। एक इंटरव्यू में डॉक्टर बाकर गालिबाफ ने बताया कि अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान एक भौंडा और जाहिलाना फैसला है। उन्होंने कहा दुश्मन समझता है ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका और नाकाम हो गया। मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता मगर दुश्मन बात जरूर समझ गया होगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा। अमेरिका ने जंग में नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसने भी साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स को निशाना बनाया। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। डॉक्टर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने खबरदार किया कि अमेरिकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे न बढ़ें। अमेरिकी माइन स्वीपर आगे बढ़े तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरानी स्पीकर ने कहा कि मैं ये बात अमेरिकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर भी बता चुका हूँ।
उन्होंने कहा कि ईरान ने आर्जी जंगबंदी इसलिए कबूल की ताकि अमेरिका को अपने मुतालबात पूरे करने का मौका दिया जा सके, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी इसलिए कबूल की क्योंकि मैदान जंग में कामयाबी ईरान को हासिल हुई थी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर अमेरिका पर एतमाद नहीं। उन्होंने मुज़ाकरात को जद्दोजहद का एक तरीका करार दिया। ईरान बैक वक्त सफारतकारी, फौजी ताकत और अवामी हिमायत तीनों महाजों पर काम कर रहा है। ईरानी स्पीकर ने वाज़ेह किया कि ईरान मुस्तकिल अमन चाहता है ताकि जंग और जंगबंदी के चक्कर को ख़त्म किया जा सके, लेकिन इसके लिए ज़मानत ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मसाइल का जल्द हल और खित्ते समेत आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुकालमा और राब्ता नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक राब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान मुसलसल मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अपनी हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते बिलखुसूस लबनान में पायदार अमन और देरपा जंगबंदी की उम्मीद ज़ाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने वसी तर इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इयादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा रादुर सिकोर्स्की के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल समेत पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहते हुए बाहमी दिलचस्पी के शोबों में मज़ीद ताउन मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। पोलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार को जून में पोलैंड के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज मनसूबे की उसूली मंजूरी दे दी गई है। लाहौर में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि कोटली सतिया में सियाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तामीराती उमूर के आगाज़ का हदफ 1 माह तक मुकर्रर किया गया है। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। इजलास में चिट्टा मोड़, दरिया गली, बांसरा गली, नमल, झीका गली और दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म भी दिया गया। इजलास में मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की मंजूरी भी दी गई। मज़ाफ़ाती इलाके शिवाला, सोजो और बरोरी में हॉस्पिटलिटी जोन्स के क़याम, इन जोन्स में निजी शोबे की शराकत दारी से 5 स्टार होटल्स की तामीर और मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ को अंगूरी रोड पार्क, MIT पार्क और रियारी पार्क कोटली सतिया प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि बांसरा गली में ज़ूलॉजिकल गार्डन, मरी ज़ूलॉजिकल गार्डन एको जोन, ब्रिज क्रॉसिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस रूम कायम किया जाएगा। इजलासों में सयाहों के लिए चियोड़ा हिल पर मरी का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लैमिंग पोर्ट विलेज भी कायम करने, इंतज़ाम प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करने और पैराग्लाइडिंग क्लब प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी भी दी गई। इजलास के दौरान कोटली सटिया चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट, पंजाब हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और दीगर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़िला मरी में दरियाए जहलुम से बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म देने के अलावा पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की उसूली मंजूरी भी दी। इजलास में मरी तहफ़्फ़ुज़ व बहाली प्लान पर पेशरफ्त और मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का भी तफसीली जायजा लिया गया। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज़ आज़मीन हज को लेकर हजाज मुक़द्दस रवाना हो गई। रुकन सूबा असम्बली राना अहमद शहरियार खान ने आज़मीन हज को अलविदा किया। तफसील बता रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली खसूसी हज परवाज़ PK 4003 158 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। इस मौके पर मुनक़िद की जाने वाली अलविदाई तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली राना अहमद शहरियार खां, कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी और दीगर हुक्काम ने आज़मीन हज को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। अपने खिताब में राना अहमद शहरियार खां ने कहा, हज की सादत हर मुसलमान के लिए अल्लाह ताला का खास इनाम है। पाकिस्तान हमारी पहचान है। आप लोग दुनिया भर से आए हुए लाखों मुसलमानों के बैनर अक़वामी इज्तिमा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। लिहाजा आपने इन्हें पाकिस्तान का एक बावकार
और रोशन चेहरा दिखाना है। हमने हजाज कराम की फैसिलिटेशन के लिए एक फैसिलिटेशन काउंटर भी इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हजाज को किसी तरह की परेशानी जो है उसका सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से। जब से दरख्वास्त दी है किसी किस्म की हमें किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी बहुत एहतमाम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छे इंतजाम देखकर हम उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं दिल से उनका। हम एयरपोर्ट पर जो दाखिल हुए हैं, हमारा वालहाना इस्तकबाल किया गया है, फूलों के साथ, फूलों की पत्तियों के साथ हमें गिफ्ट प्रोवाइड किए गए हैं। इस साल फैसलाबाद से मजमूई तौर पर 23 परवाजों के जरिए 3651 आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस रवाना होंगे। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद से पहली हज प्रवास 270 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आज़मीन हज के लिए मुल्की एयरपोर्ट पर ही सऊदी इमिग्रेशन और सफरी मराहिल मुकम्मल किए जा रहे हैं। तफसील जानेंगे अनीस आवान से। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मजहबी अमूर के वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर हज इंतज़ामात मजीद बेहतर बनाए गए हैं। आज़मीन को सहूलत और बावकार सफर की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस्लामाबाद से तकरीबन 36,000, कराची से 29,800, जबकि पहली मरतबा लाहौर से तकरीबन 30,000 आज़मीन हज इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान के तकरीबन 95,800 हुजाज इस जदीद सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़िम हज स्कीम के तहत तकरीबन 128 हजाज के साथ एक तरबियत याफ्ता नाज़िम मौजूद होगा, जो मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आपकी रहनुमाई और मदद को यकीनी बनाएगा। आप इस मुक़द्दस सफ़र को इबादत से भरपूर लेकिन सब्र, तहम्मुल, इसार और नज़्म-ज़ब्त के साथ मुकम्मल करें और अपने अमल और किरदार से पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करें। आज़मीन हज ने हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे पे तरीके से आप पूरे सारे कर रहे हैं। पहली दफ़ा जा रही हूँ, अच्छा इंशाअल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। पाकिस्तानी हुकूमत के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम अज़ कम अपने जो हाजी साहिबान हैं उनका ख्याल रखा है। जब हम यहाँ से थके हुए वहाँ पे पहुँचते थे तो फिर इमिग्रेशन के मसाइल और उनकी वजह से अब हम इन सारे मसाइल से बच गए हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके लिए और हम आगे भी ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे इससे भी अच्छा होगा। वफाकी वजीर ने एयरपोर्ट पर आज़मीन की सहूलत के लिए बनाए गए खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और आज़मीन हज को अलविदा भी किया। रूट टू मक्का मंसूबे के तहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़मीन हज को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो मुनासिक हज की अदायगी और सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान सऊदी क़वानीन की पासदारी करें। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हज बैतुल्लाह के लिए काफ़िले रवाना होना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सऊदी हुकूमत ने हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुज़िश्ता 8 बरस से ज़ायद अरसे से नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत के बावजूद रिहा न करने की शदीद मजम्मत की है। KMS के मुताबिक मीर वाइस उमर फारूक ने अपने एक बयान में कहा कि शब्बीर अहमद शाह को जमानत के बावजूद जुल्म और नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शब्बीर अहमद शाह अपने सियासी नजरियात की पादाश में मजमूई तौर पर 39 बरस जेलों में गुजार चुके हैं। एक उम्र रसीदा और अलील शख्स को मुसलसल झूठे मुकदमात में मुलव्वस करना इंतहाई अफसोसनाक है। मीर वाइस ने शब्बीर अहमद शाह समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 72 साल शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ 1996 के पुराने झूठे मुकदमे में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें जम्मू की एक खुसूसी अदालत ने 10 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया। शब्बीर अहमद शाह ने हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल की थी, ताहम रिहा करने के बजाय उनके खिलाफ एक और झूठा मुकदमा खोल दिया गया। जम्मू खित्ते के जिला रामबन में हिंदू इंतहा पसंदों के वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुस्लिम नौजवान तनवीर अहमद चौपान की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। नाम निहाद गौ रक्षकों ने नौजवान को 8 रोज कबल वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद के बाद तनवीर अहमद चौपान को एक नाले में फेंक दिया गया था।
कुछ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात की। सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। 9 इंतखाबी हलकों में 4.25 लाख वोटर्स 7 जून को नई हुकूमत के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तफसील बता रहे हैं स्कर्दू से मोहम्मद इमरान। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की आम इंतखाबात में हक़ राय दही इस्तेमाल करने वाले वोटर्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है। बल्तिस्तान डिवीज़न के 9 इंतखाबी हलकों में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 3,21,070 है, जिनमें 1,49,780 मर्द जबकि 1,51,290 ख़वातीन वोटर शामिल हैं। अगर ज़िला स्कर्दू की बात करें तो यहाँ 4 हलकों में मजमूई तौर पर 75,941 मर्द, 66,787 ख़वातीन और कुल 1,42,728 वोटर रजिस्टर्ड हैं। जिला खरमंग के हलका GBA 11 में 34,319 वोटर, जिला शिकर के हलका GBA 12 में 46,585 वोटर, जबकि जिला गांचे के 3 हलकों में मजमूई तौर पर 97,438 वोटर रजिस्टर्ड है, जहां सियासी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त तमाम उम्मीदवार और सियासी जमातों की नज़रें कागजात नामजदगी के मरहले, जांच पड़ताल और हतमी फहरिस्त पर मरकूज हैं। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद इंतखाबी मुहिम अपने उरूज में दाखिल हो जाएगी। इंतखाबी अमल के आगाज़ के साथ ही बल्तिस्तान के चारों अजला स्कर्दू, खरमंग, शिकर और गांचे में सियासी जोड़ तोड़ और नई इंतखाबी सिब्बंदियों में तेज़ी आ गई है। विफाक की वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी अमन के लिए काविशों से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। जंग के अंदर सीज फायर हुई पाकिस्तान की कोशिशों से अल्लाह ताला ने उस तबाही को रोक दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के अल्लाह के फजल से कसीदे पढ़ रही है। अमेरिका का सदर भी कह रहा है शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया शहबाज शरीफ, शुक्रिया आसिम मुनीर। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से रवांडा की हाई कमिश्नर फातिहो हरीरिमाना ने गिलानी हाउस मुल्तान में मुलाकात की। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तानी क़यादत आलमी अमन के लिए कामयाब सिफारतकारी की शानदार मिसालें कायम कर रही है। लाहौर में तरक्याती मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए सरदार अयाज सादिक ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती किरदार पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मजबूत और बाएतबार तशख़्ख़ुस की अक्कास है। उन्होंने कहा कि आलमी अमन के लिए कामयाब सिफारतकारी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एक मजबूत अस्करी और इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उभरा है। अफवाज पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक के हमरा बरकी रोड लाहौर की तोसी और सीवरेज के मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है अवाम को साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हैदराबाद में पानी के मनसूबे से कासिमाबाद और मुल्का इलाकों में पानी की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कराची में एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 60 लाख गैलन पानी रोजाना फराहम किया जाएगा। इजलास में मनसूबे के क़याम और इस पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कसूर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात की और उनसे उनकी हमशिरा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। इस मौके पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद खान और दीगर लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया और मरहुमा के बुलंदी दर्जात की दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मुल्क में अमन की बदौलत कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। कारोबारी बिरादरी की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि हमें अपनी कारोबारी बिरादरी के लिए आसानियां पैदा करनी है। उन्होंने कहा कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है।
तकरीब में चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन इंडस्ट्री के सरबराहान और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मालाकंड में जश्न पख्तूनख्वा के मौके पर पख्तून सकाफत की खूबसूरती उजागर करने के सिलसिले में सकाफती मेला सजाया गया। तफसील मुरसलीन खान से। जिला मलाकंड में जश्न पख्तूनख्वा के मौका पर सकाफत, रिवायात और खुशियों का एक रंगारंग मेला सजाया गया। मेले में हर सू पख्तून सकाफत के खूबसूरत रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। रिवायती लिबास, इलाकाई खाने और सकाफती अंदाज ने तकरीब को देखने वालों के लिए मजीद पुरकशिश बना दिया है। मेले में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बड़ी तादाद में शरीक हैं और सकाफती सरगर्मियों के इनेकाद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेले में पख्तून सकाफत के रवायती खेल खसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। घोड़ों की रेस और नेज़ाबाजी के मुजाहिरों ने बहादुरी और महारत की रिवायत को जिंदा कर दिया। सफ़े का जश्न नहीं, ये यहाँ के रहने वाले जितने भी कबीले हैं तो ये उन सब का जश्न है और इस सब जो है इसमें शामिल है। जश्न पख्तूनख्वा का ये मेला न सिर्फ तफरीह का एक जरिया है बल्कि नई नस्ल को पख्तून सकाफत की पहचान और इसकी खूबसूरतियों से आगाह करना है। सलीम खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में स्टेट बैंक रावलपिंडी के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा वेल्थ एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा एक्सपो अवाम में माली शऊर उजागर करने और कैशलेस मईशत की तरफ मुंतकली में अहम संग मील साबित हुई। शुरका की शिरकत इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान डिजिटल मालियाती निज़ाम को अपनाने के लिए तैयार है। इख्तितामी तकरीब में स्टेट बैंक रावलपिंडी, ब्रांड कार्ड के CEO, बैंक इस्लामी की सीनियर मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान, आज़रबाईजान के सफ़ीर, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदों और मुख्तलिफ मालियाती इदारों के सरबराहान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में असनाद और तहाइफ तकसीम किए गए। मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार और मुज़ाकरे और मुबाहिसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, डिजिटाइजेशन के हवाले से, ई-कॉमर्स के हवाले से, डिजिटल बैंकिंग के हवाले से। हमारी ऐप के तहत ना सिर्फ वो क्रिप्टो के तमाम पेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि वो US मार्केट के स्टॉक्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, इस तरीके की दीगर कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में जो कैशलेस, प्राइम मिनिस्टर साहब की कैशलेस ड्राइव चल रही है, उसकी वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। Everyone should come of all ages, everyone should come and explore this and get to understand कि हमारे लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना कितना इम्पोर्टेंट है। जी है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी किस्म की टॉक्स भी ले रहे हैं और एडवाइस भी ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करनी कैसे हैं। इस्लामाबाद में श्वेत अवाम की नस्लकुशी के मुतासरीन की याद में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं सईद वजीर। पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट्स में पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा इस नुमाइश में 1941 से 1945 तक जारी जंग के दौरान नाजियों और इनके इत्तेहादियों के हाथों श्वेत अवाम पर डाले गए मुजालिम को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रूसी सफीर ने कहा कि 1941 में नाजी जर्मनी के श्वेत यूनियन पर हमले ने तारीख की खुंदरेज तरीन जंगों में से एक का आगाज किया, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख से जायद श्वेत शहरी जान से गए। It is related to some historian events and brings us back to the 19th of April of 1943. Soviet Council, Supreme Council of USSR made a relevant decision in this regard. And I would like to express my gratitude of such a huge interest from Pakistani audience. शुरका का कहना था कि ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं बल्कि एक बड़े इंसानी अलमिया की दस्तान है जिससे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आप कश्मीर में देख लें, आप गजा में देख लें, आप अभी ईरान में देखें, सिविलाइजेशनल थ्रेट हो गया, ठीक है, तो वो जेनोसाइड का जो एलिमेंट है ना, वो जो थ्रेट है वो ह्यूमन काइंड को हमेशा से है और अनफॉर्चुनेटली वो जंग का हिस्सा होता है। During the atrocities committed by Nazi Germans in the Second World War, over 13.8 civilian Soviet citizens died. तकरीब के अख्तिताम पर शुरका ने नाजी मुजालिम का शिकार होने वालों की याद में शमे रोशन की और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उर्दू ज़बान के मारूफ ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज को जहान फ़ानी से गुजरे 56 बरस बीत गए। उनकी फ़नी ज़िंदगी पर देखते हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट।
उर्दू जबान के मुमताज़ ड्रामा निगार और मारूफ मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज 17 अक्टूबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम लाहौर से हासिल की। इम्तियाज़ अली ताज को बचपन ही से इल्म अदब और ड्रामा निगारी में दिलचस्पी थी। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन भी रहे। महज 22 बरस की उम्र में लिखा जाने वाला उनका ड्रामा अनारकली उर्दू अदब में एक संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने न सिर्फ ड्रामे, बच्चों की किताबें और रेडियो के लिए तहरीरें लिखी, बल्कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी ड्रामों का तर्जुमा भी किया और उन्हें पाकिस्तान के अक़दार के मुताबिक ढाला। इम्तियाज़ अली ताज के कामयाब ड्रामों में आखिरी रात, पृथ्वीराज, गूंगी, बाजार हुस्न और निकाह सानी शामिल हैं। ड्रामा निगारी के शोबे में गिरा कदर खिदमात के अतराफ में इम्तियाज़ अली ताज को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अप्रैल 1970 को इम्तियाज़ अली ताज दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और जहान अदब को सूना कर गए, लेकिन उनका काम आज भी नए आने वालों के लिए कीमती सरमाए से कम नहीं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल समाजी तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत का एक कामयाब मॉडल आलमी सतह पर पेश कर दिया है। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक फोरम के दौरान वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की डिजिटल फराहमी और बेनज़ीर इनकम स्प्लिट प्रोग्राम के तहत होने वाली इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी BISP आमिर अली अहमद ने फोरम को पाकिस्तान के तजुर्बात से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान अब अशिया पर सब्सिडी देने की बजाय मुस्तहकीन को बराह रास्त डिजिटल कैश फ्राहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जून 2026 तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिजिटल वॉलेट सिस्टम पर मुंतकिल हो जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम की शरह 89% तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के तहत अब तक 38 लाख से ज़ायद डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। 18 लाख से ज़ायद ख़वातीन ने अपने डिजिटल वॉलेट्स फ़ाल कर लिए हैं। 20 लाख ख़वातीन ने बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए माली इमदाद वसूल की। इस जदीद निज़ाम के ज़रिए 2600 से ज़्यादा माजूर अफराद को भी उनकी दहलीज पर इमदाद फराहम की गई। वर्ल्ड बैंक फोरम का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने किया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक और दुनिया भर से आए मंदूबीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां पाकिस्तान की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के इक़दामात पर गौर किया गया। नजर डालेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा जंगबंदी के बावजूद भी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 24 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 773 अफराद शहीद जबकि 2171 ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए मराकश के दारुल हुकूमत रब्बात में मुज़ाहरा किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल के फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्जे को ख़त्म कराया जाए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म रहने की तवक्को है और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई और रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील। मिट्टी 42, शहीद बेनज़ीराबाद 41, हैदराबाद और शोर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 31, लाहौर 33, कराची 36, पेशावर 34, कोयटा में 28, मुल्तान में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित 27, स्कर्दू 21, मुजफ्फराबाद 33 जबकि श्रीनगर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान कस्टम्स ने अंडर 18 यूथ हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में पाकिस्तान कस्टम्स ने पंजाब 2 की टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। तफसील जानते हैं ज़िशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में अंडर 18 यूथ हॉकी चैंपियनशिप, जहां नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिला। नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान कस्टम्स और पंजाब 2 की टीमें मैदान में उतरी। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ, तहम कस्टम्स ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से मैदान मार लिया। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारक फजल चौधरी फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। अरकान पार्लियामेंट, साबिक ओलंपियंस और हॉकी के शायकीन की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। वक्फे तक कस्टम्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में कस्टम्स ने मजीद 2 गोल किए, जबकि पंजाब की टीम आखिरी मिनट में गोल करने में कामयाब हुई। जी हाँ, अदील अफजल लाइन पे है। पंजाब 2 को अच्छी ट्राई और एक और गोल। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। हार जीत खेल का हिस्सा है। खिलाड़ियों ने मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से पूरा यकीन दिलाते हैं आपको कि स्पोर्ट्स के फरोग के लिए, बिलखुसूस हॉकी के लिए हम सर तोड़ कोशिश करेंगे। हार और जीत तो खेल के मैदान का हिस्सा है, लेकिन जिस लगन के साथ और मेहनत के साथ आप खेले हैं और जो आप में सलाहियत और टैलेंट है, इंशाअल्लाह ताला हम आप सब की मुकम्मल और पूरी सरपरस्ती करेंगे। आखिर में मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को इनामात दिए। फातेह टीम को 15 लाख रुपए और रनर अप टीम को 10 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। 11 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में बासिलाहित खिलाड़ियों ने सिलेक्टर्स को खूब मुतासिर किया। यही खिलाड़ी मुस्तकबिल में हमारे हीरोज बनकर सामने आएंगे। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 29वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 256 रन का बड़ा हदफ दिया है। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है। कराची में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 255 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 15 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम और कौशल मेंडिस ने दूसरी विकेट की शराकत में 135 रन बनाए। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। कौशल मेंडिस ने 44 गेंदों पर 83 रन स्कोर किए। उन्होंने 3 छक्के और 10 चौके लगाए। अरन हार्डी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अलजारी जोसेफ, अब्रार अहमद और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट हासिल की। पीएसएल के मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा शॉट, पिकअप, दूसरी सेंचुरी बाबर आजम की एचबीएल पीएसएल में, और इस सेंचुरी में सिर्फ उनका 1 डॉट बॉल है। और इसी सेंचुरी के बाद अगर बॉल्स देखें तो एक बार भी स्वीप नहीं किया और इस दफा बॉल थोड़ा सा सरकार उठा के खेले हैं। मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं है। इस दफा आगे बॉल है, उसको उठा दिया है मिड ऑफ के ऊपर से। और इस दफा एक और मौका है और इस दफा कामयाब हुए। तो पहले ही बॉल से अटैकिंग शॉट खेलने होंगे और उसमें कामयाब ना हुए। नासिद ने बीट गया और ये शॉट डिलीवरी और पिल पड़े इस पर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। कराची में मेजबान किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। शान मसूद ने सबसे ज्यादा 46 रन स्कोर किए। जॉश फ्लैपी ने 23 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर अवैस जफर ने 36 और मोहम्मद इमरान 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स की जानिब से खुशदिल शाह ने 3 जबकि मोइन अली ने 2 विकेटें हासिल की। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम आखिरी ओवर में 196 रन बनाकर आउट हो गई। रिजा हेनरिक्स 49 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 32 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। कप्तान मोइन अली 27 और 7 बेग 21 रन बना सके। अब्बास आफरीदी ने 34 और हसन अली ने 23 रन स्कोर किए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से इरफात मिन्हास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पीटर सिडल ने 2 विकेटें हासिल की। चांस और 7 बेग को वापस जाना होगा। पीटर सिडल की डिसीविंग होता है, स्पेस नहीं होती और ये गेंद जा रही है, आउट होने का खतरा और वसीम जूनियर ने पकड़ लिया।
वही गेंद थी जिसका डर था कि उस पे पेस इतनी नहीं होगी और इनटू द पिच करेंगे, मारने गए। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस मुनक़िद की गई, जिसमें हजारों एथलीट्स ने हिस्सा लिया। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने रेस का बाकायदा इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मौज़मुद्दीन। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में रंगारंग नेशनल मैराथन और साइकिल रेस का इनाकाद किया गया, जिसमें 21 किलोमीटर मैराथन, साइकिलिंग रेस, 5 किलोमीटर विमेन रेस, 2 किलोमीटर फैमिली फन रेस और 1 किलोमीटर व्हील चेयर रेस शामिल थी। तमाम रेसेस का आगाज लिबर्टी चौक से हुआ और वापस लिबर्टी चौक पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत खेलों के इवेंट्स मुनक्किद करवा रहे हैं। ऐसे इवेंट से नया टैलेंट सामने आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मरियम नवाज के पंजाब ने पूरे पाकिस्तान को होस्ट किया। 11,000 एथलीट्स मौजूद हैं, हजारों की तादाद में शायकीन मौजूद हैं। KPK की लड़कियां जीती हैं, सिंध की लड़कियां जीती हैं, बलूचिस्तान की लड़कियां जीती हैं। ये खूबसूरती है, ये मरियम नवाज साहिबा का सूबा है, ये मरियम नवाज का सूबा पंजाब है, जहाँ पर हम हर किसी को वेलकम करते हैं। 21 किलोमीटर मर्दों की मैराथन में मोहम्मद अख्तर ने पहली पोजीशन, मोहम्मद आमिर ने दूसरी, जबकि मोहम्मद इरफान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर वुमेन मैराथन में महानूर पहले नंबर, नाजिया एहसान दूसरे, जबकि मारिया तीसरे नंबर पर रही। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिलिंग में कराची के अली इलियास ने मैदान मार लिया, लाहौर के आकिब शाह दूसरे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के सनाउल्लाह तीसरे नंबर पर रहे। 5 किलोमीटर वुमेन साइकिलिंग में पहली तीनों पोजीशन कराची की लड़कियों के नाम रही। जैनब पहले, अनीसा दूसरे, जबकि राबिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। व्हील चेयर रेस में अहमद यार ने पहली पोजीशन हासिल की, जाहिद नजीर दूसरे, जबकि नवाज राशिद तीसरे नंबर पर रहे। इवेंट में शामिल शुरा का कहना था कि मैराथन और रेस के इनाकाद पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली दफा इतना बड़ा क्राउड देखने को मिला है जो हमें सपोर्ट करने के लिए आया और इवन उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। हर उम्र के, हर तबके से और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर मौजूद थे इस इवेंट में। मैं सीएम साहिबा का बेहद मशकूर हूँ। सीएम पंजाब मरियम नवाज का हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और आज का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पूरे अरेंजमेंट था और फैमिलीज के लिए तो ये बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ ऐसे इवेंट हर बार हमेशा होने चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। सूबाई वजीर खेल ने जीतने वाले एथलीट्स में 38 लाख से ज्यादा के इनामात तकसीम किए, जबकि व्हील चेयर रेस में हिस्सा लेने वाले तमाम एथलीट्स को 10,000 रुपए इनाम दिया गया। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन टीमों के दरमियान व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका की नमेली परेरा तमाम 6 मैचों में ऑनलाइन फील्ड अंपायर होंगी। जुल्फिकार जान, तारिक रशीद, सालेह इम्तियाज, फैसल अफरीदी और नासिर हुसैन भी अंपायरिंग के फराइज निभाएंगे। कामरान चौधरी वनडे इंटरनेशनल सीरीज, जबकि अली नकवी T20 सीरीज के मैच रेफरी होंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में 6 मैचेस की सीरीज 4 से 15 मई तक खेली जाएगी। सीरीज में 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल शामिल हैं। रियाल सोशिएडाद ने चौथी मरतबा कोपा डेल रे टाइटल जीत लिया है। सेविला में खेले गए फाइनल में रियाल सोशिएडाद ने पेनल्टी शूटआउट में एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के पहले 14 सेकंड्स में ही रियाल सोशिएडाद के एंडर बार्टिका ने फुटबॉल को जाल की राह दिखाकर तारीख का तेज तरीन गोल स्कोर किया। 18वें मिनट में एटलेटिको मैड्रिड के आदिमोला लुकमन ने मुकाबला बराबर कर दिया। पहले हाफ के इख्तिताम पर माइकल ओयारज़ाबल ने पेनल्टी पर गोल स्कोर करके रियाल सोशिएडाद को दोबारा बढ़ती दिलाई। 83वें मिनट में जूलियान अल्वारेज ने स्कोर दोबारा बराबर कर दिया। इजाफी वक्त में दोनों टीमें कोई भी फैसलाकुन गोल न कर सकी और मैच पेनल्टी शूटआउट तक जा पहुंचा। पेनल्टी शूटआउट में सोशिएडाद ने 4 जबकि एटलेटिको मैड्रिड ने 3 गोल स्कोर किए। रियाल सोशिएडाद का 2020 के बाद ये पहला बड़ा टाइटल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की अहम कामयाबी चेल्सी को शिकस्त देकर टॉप 4 में शामिल हो गई। लंदन में खेले गए मैच में यूनाइटेड की मजबूत दिफाई कमी के बाद वो गोल करने में नाकाम रही। इस कामयाबी के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 पॉइंट्स के इजाफी वक्त के साथ चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गई है। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।